गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम अब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और रियल नंबर के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक तरीके की रिवीजन क्लास है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल खत्म करवा चुका हूँ। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे और इसमें भी मैं 20 से 25 क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो बस वीडियो पे बने रहना और सारी वीडियो दिखना जो भी चैनल पे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आता ही आता है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। ये इक्वेशन लिख ली तो ये क्या है हमारी, यहाँ पे इक्वेशन लिख ली ये वाली, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो ये इक्वेशन लिख ली मैंने, क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। सबसे पहले गलती कहाँ होगी वो बता रहा हूँ मैं। ये जो 7 है ना, इधर राइट हैंड साइड में, इस सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसी कंपेरिजन कर दो, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। कंपेरिजन कर दी तो देखो ये रहा x, ये रहा x। तो a के सामने कितना लिखा है, a1 इक्वल टू 2। उसी तरीके से ये y b के सामने कितना लिखा है, b1 इक्वल टू 3। उसी तरीके से c के सामने c1 इक्वल टू -7 साइन के साथ। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये रही m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। और देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 3m-1 ब्रैकेट में लेना, ठीक है। अब इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। और देखो ध्यान से, वरना इसमें तुम क्या गलती करोगे देखना, बता रहा हूँ। माइनस ब्रैकेट लगाना, 3m-1 इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ इसका साइन बदलोगे, इसका साइन नहीं बदलोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई। अब इस माइनस को यहीं रहने दो, चलो छोड़ो। तो 3m-1 माइनस को यहीं रखते हैं, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन कर लो, किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये रहा x, तो a2 कितना है, सामने सामने देखो, a2 इक्वल टू m-1, ठीक है। उसी तरीके से ये y से ये y कट गया, b2 कितना लिखा हुआ है, b2 इक्वल टू m+1 और c2 के सामने साइन के साथ ये पूरा आएगा, ये पूरा। तो c2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3m-1। यहाँ तक क्लियर है, कंपैरिजन करना आ गया होगा। अब वी नो क्या, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, नहीं भी पता है तो यहाँ से लिख लो, क्या है, a1/e2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, ये कंडीशन सबको पता होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। a1 कितना है 2, तो देखो 2/a2 कितना है m-1 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है m+1 और c2 कितना है, देखो ध्यान से, माइनस का 7 वो c1 और c2 कितना है, माइनस का ब्रैकेट लगा के 3m-1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस माइनस से ये माइनस काट दिया, ठीक है। अब मुझे m निकालना है, तो m के लिए क्या करो, कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो। सर कोई सी भी, ऐसा नहीं है कि सर इसको लें उसको लें, कोई सी भी ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बताता हूँ मैं आपको कि ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब तीनों बराबर है। तो कोई से भी दो उठा लो, मैं ये दो को उठा लेता हूँ, ठीक है, इन दो वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, 2/m-1 इज इक्वल टू 3/m+1,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 3m माइनस 3। अब क्या करेंगे, m को उधर और माइनस 3 को इधर, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 2m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू m। मतलब m की वैल्यू 5 रखने पे इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन। चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे रख के देख लो, तीनों बराबर आएंगे। तो देखो रख के देखते हैं, 2 अपॉन m कितना है, m है हमारा 5, तो 5 माइनस, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन m कितना है 5, तो 5 प्लस 1, और लास्ट में कितना है यहाँ पे 7 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1। देखो ये तीनों बराबर आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14। अब काट लो, देखो 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, तो तीनों बराबर आ गए ना, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये हमारा चेक करने का भी तरीका है कि हमारा आंसर परफेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लिया होगा आपने मैंने इसको कैसे सोल्व किया। बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना और क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी लिख लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ मिल जाए। अब आपके पास लिमिटेड समय रह गया है, मेरे ख्याल से 15 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो ताकि कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और करेंगे कैसे, क्या कह रहा है ये, मेरे ख्याल से 2016 में आया हुआ है, कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना, मतलब हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक जैसे हम करते आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखी 3x प्लस y इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी RHS में होगा उस सबको LHS में लाएंगे, तो 3x प्लस y, और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना है, a1 इक्वल टू आ गया 3, डायरेक्ट इस x से ये x काट दो। p1 कितना है, देखो इस y से ये y काट दो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखना। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि कुछ 0 लिख देते, तो ये, और c1 इक्वल टू कितना है -1। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे, कहाँ क्या लिखा हुआ है, ये रहा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y। अब इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे, तो इसके साइन में देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस का साइन लगा और ब्रैकेट लगाना, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, आप अगर इसको उठा के लाओगे तो आप इसका साइन बदलोगे, आप ये लिखोगे ये, और ये नहीं लिखोगे, जो कि गलत हो जाएगा, दोनों के साइन बदलते हैं, तो इसलिए ये इसको ब्रैकेट में ले लेना। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 की जगह कितना है, a2 इक्वल टू 2k - 1, b2 कितना है, देखो b2 इक्वल टू कितना है, k - 1, और c2 कितना है, c2 इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट लगा के 2k प्लस 1। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो हमें पता है क्या, वी नो डेट फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, a1 कितना है, a1 है 3, और a2 कितना है, वहां से देखो 2k - 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1, और b2 कितना है, वहां से देखो k - 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1 कितना है -1, और उधर से कितना आएगा, माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया। बस इतना अगर आपने कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह बची नहीं है, नीचे लिखूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। आया समझ में यहाँ तक, सिंपल सा है।
तो क्या करेंगे अब इसको, अब सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को, क्यों, इज इक्वल टू में है और वो तो इक्वल टू में नहीं है, तो इन दोनों को उठा लो। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या आ जाएगा 3 × k - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना था, ये 2k - 1 था, 2k - 1, ठीक है, इसकी इधर, तो ये कितना आ जाएगा 1 × 2k - 1। मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की इससे, तो कितना आ जाएगा 3k, और फिर 3 की इससे तो -3 इज इक्वल टू 1 की इससे तो 2k - 1। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर और इस 2k को इधर, तो कितना आ जाएगा 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3। तो यहाँ से 3k में से 2k गया तो k इक्वल टू कितना आएगा 1 में से 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 2 के लिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि k इक्वल टू 2 पे ये तीनों बराबर हो जाएगी, चाहे रख के देख लो, है ना, करके भी देख लेना, ये तीनों बराबर आ जाएगी। आया समझ में, मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा है, पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, और यही इसका सॉल्यूशन है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जाना, चैनल पे जाना, उनको देखना और अपनी तैयारी सुनिश्चित करना। पॉलिनोमियल और रियल नंबर के भी मैं इसी तरीके से 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2023 में हर साल पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहली बात तो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट देख के वो घबरा जाते हैं कि सर करें कैसे। तो इसको कराने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, उसको याद रखोगे तो लाइफ में कभी आपसे गलती नहीं होगी। क्या है, इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है कि जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो अगर सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में अगर x का कोफिशिएंट हो। ये इसका फंडा है, नोट डाउन करके पॉइंट बना के लिख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। एग्जाम में उलझे रहोगे, ये आपको परेशान करके रखेगा। तो करेंगे कैसे, जब भी ये फंडा दिया हुआ हो जो मैंने आपको बताया, तो करेंगे कैसे, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। सबसे पहले दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। LHS से ऐड होगा, x से ऐड होगा, y से ऐड होगा, और RHS से ऐड होगा। तो कैसे लिखते हैं, बच्चों की तरह लिख लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। 49x प्लस 51y प्लस 51x प्लस 49y इज इक्वल टू कितना आएगा 499 प्लस 501। आ गया समझ में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और फंडा दिख रहा है आपको, ये x और ये x मिलके कितने हो जाएंगे 100x। उसी तरीके से ये y और ये y मिलके कितने हो जाएंगे 100y। तो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 100x प्लस 100y इक्वल टू, वहां पे पूरा पूरा कितना आएगा 1000। तो यहां से पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1000 अपॉन 100। तो 0 से 0 कट के क्या आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको नाम देंगे इक्वेशन 3। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखो, अब सेम यही चीज करेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है, तो इसमें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो ध्यान से 49x प्लस 51y, इसको ब्रैकेट में ले लो और माइनस लगा के क्या लिखेंगे 51x प्लस 49
वाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा 499 माइनस 501। अब ये ब्रैकेट खोल दो तो क्या आएगा देखो 49x प्लस 51y माइनस 51x माइनस 49y इज इक्वल टू, देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 49 में से ये गया तो माइनस का 2x और प्लस का 2y इज इक्वल टू -2। क्लियर है? अब इस पूरे में से मैं माइनस का 2 बाहर निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ आएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 4। आया समझ में? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है ना। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हो गया। अब दोबारा से इक्वेशन को लिख लो तो क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इधर से क्या आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको मिटा देता हूँ तो देखो क्या आएगा। अब फिर से इनको ऐड कर दो, है ना। अगेन एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो देखो इस y से ये y कट गया, x और x मिल गया, कितना आ जाएगा 2x। तो 2x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11/2। ये एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब इस x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, किसी भी इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, थर्ड। ये मेरी थर्ड थी और ये मेरी 4 थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थर्ड में रखा तो पहले थर्ड लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 और x कितना है मेरा, देखो x है 11/2 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 11/2। तो यहाँ से क्या एलसीएम आएगा देखो, तो y इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 10 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। ये एलसीएम ले लिया, ये इधर और नीचे दोनों का। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 11 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू सोल्व करके कितना आएगा 9/2। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो बच्चा एक बार को पजल्स हो जाए कि सर फ्रैक्शन में कैसे आ सकते हैं। अरे भाई आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आ सकता है। तो यही हमारे सवाल का आंसर था। बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना। जितने अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, शायद ही किसी ने बताया होगा, पूरी आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन लिखना, सारे स्टेप लिखना, सॉल्यूशन लिखना, ताकि एग्जाम में जैसे आए आपको तुरंत रिकॉल हो जाए। जैसे ये कंसेप्ट बताया मैंने, ये कोने में कहीं लिख लेना, एग्जाम के समय में वरना आपको याद नहीं रहता। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि नए बच्चे भी सीख सके और जिनको मैथ से डर लग रहा है उनकी भी तैयारी यहाँ से हो जाए कि एटलीस्ट अच्छे नंबर आ जाएँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 7-6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल के भी 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। वो वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।